Gentlemen, council members, past presidents, चेयरमैन SCCP, देखें आपके साथ एक सेटिंग रखने के लिए आपको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाना पड़ा है। काउंसिल में भी आ जाया करें हमारी, वरना तौला साहब ने एक प्रपोजल दिया कि अगली काउंसिल मीटिंग इनके ऑफिस में रखते हैं, फिर क्या करेंगे, अटेंड करनी पड़ेगी। इट्स अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर अस. It's not only the convocation, it's the 60th anniversary of ICAP as well. At the same time, आप सबके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तकरीबन सारी बातें तो अली लतीफ़ साहब और जाफर साहब ने कर दी हैं, मेरे लिए तो कुछ छोड़े नहीं। मैं इसलिए स्पीच लिखता नहीं हूँ कि फ़ायदा कोई नहीं है, बाद में बारी आनी है, सबने पहले बात कर ली होगी। मगर कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर लूँ। ये परसेप्शन है कि हमने सीए क्वालिफाई कर लिया है तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं हर एरिया के अंदर और हमें किसी डेवलपमेंट की पर्सनल और प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। नो, दिस इज नॉट राइट, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट राइट। क्वालिफाई करने के बाद हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। ऑलवेज कंसिडर इट बेसिक क्वालिफिकेशन सीए, इसके ऊपर आपने बिल्ड करना है। I share few things with you. When I qualified, I compared my syllabus with MBA of a very good university at that time, identified few areas जो आज भी मैं समझता हूँ उनकी स्ट्रेंथ है, हमारी वो मेन स्ट्रेंथ नहीं है। हमारी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं जिसके करीब से भी बहुत सारे लोग नहीं गुजरते कि ये कैसे करना है, मगर बहुत सारी वो चीज़ें भी हैं जो दूसरों की स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी नहीं है। और एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए हमें उस पर काम करना है। उस वक्त जो मैंने देखा, बिजनेस इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटीज वैल्यूएशंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, केस स्टडीज, प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिसको आज हम इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में इंक्लूड करते हैं। तो मैंने तो उस वक्त सीरीज ऑफ कोर्सेज अटेंड किए इन दैट यूनिवर्सिटी, और एक स्टेज ऐसी भी थी जहां उनके 3 दिन की कोर्स की फीस मेरी 1.5 माह की सैलरी के बराबर थी और मेरा एम्प्लॉयर पे नहीं कर रहा था, खुद से पे की। इट इज इन्वेस्टमेंट। एक अच्छा प्रोफेशनल जो होता है उसे अपनी डेवलपमेंट करनी पड़ती है। वो प्रोफेशनल जरूरी नहीं कि चार्टर अकाउंटेंट हो, could be MBA, could be doctor, इंजीनियर, IT ग्रेजुएट। प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल है। हाँ, हमारे साथ कुछ और चीजें भी हैं, रिक्वायरमेंट्स। अगर हम इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, हम जो स्टेटमेंट दें, हम जो बात करें बोर्ड मीटिंग के अंदर, दैट मस्ट बी क्रेडिबल, उस पर यकीन आए। कुछ वैल्यूज हैं जिस पे हमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता। आई रिमेंबर लॉन्ग बैक समवेयर इन 94, उस वक्त प्रूडेंशियल रेगुलेशंस की एक रिक्वायरमेंट होती थी कि अगर 2 मिलियन तक की फाइनेंसिंग लेनी है तो एम्प्लॉय चार्टर अकाउंट भी साइन कर सकता है बैलेंस शीट। मुझे मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव ने उस वक्त कहा, मैंने कहा जी मैं जरा अकाउंट्स देख लूँ। उन्होंने कहा आपके बंदे ने बनाए हैं, आपके अंडर है। मैंने कहा फिर भी मुझे टाइम तो दें, कोई 2 घंटे तो दे दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार आप बताओ। मैंने कहा जी बताना क्या है, आप बताएं कल आऊं कि ना आऊं। यू हैव टू बिलीव इन सर्टन वैल्यूज जिस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वो क्या वैल्यूज होगी ये आपने सोचना है, मगर आपके साइन की क्रेडिबिलिटी रहनी चाहिए। आपने जो स्टेटमेंट दी उसकी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि 100% चार्टर अकाउंट्स की पॉपुलेशन ऐसी ही है। कुछ इश्यूज भी आते हैं, हम कंप्लेंट रिसीव करते हैं। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंप्लेंट जो आई हो और उसको आईकैप ने टेकअप ना किया हो, उसको लॉजिकली कंक्लूड ना किया हो। एक इंप्रेशन ये है कि आईकैप अपने मेंबर्स के साथ रियायत करता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। मेंबर्स के साथ रियायत अगर हम करते हैं
तो पनिश किसको करते हैं फिर? हम तो बेबस को सिर्फ डील करते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि एक बंदे की अगर गलत कंप्लेंट कर ली जाएगी तो वहां आई कैप पनिश करेगा उसको। नो, देयर इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू कंप्लेंट को एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है। अगर उसका मेरिट होगा तो उसको गिल्टी हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे, कुछ प्रैक्टिस में करेंगे। मैंने एक टाइम पे एक सर्वे कंडक्ट किया कोई 2 साल पहले विद एम्प्लॉयर्स। व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्हाट दे एक्सपेक्ट एंड व्हाट आर देयर कंसर्न्स। कंसर्न बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा जी ये रिजिड होते हैं। मैंने कहा रिजिड कैसे होते हैं वो भी बता दें आप। उन्होंने कहा जो ओपिनियन दे देते हैं उसके बाद सुनते ही नहीं है। ये कंसर्न है, हमें सुनना चाहिए। हमारी ट्रेनिंग क्या है? जो पेपर पे लिखा है उसको देखें, बात दूसरे की सुने और उसके ऊपर एक ओपिनियन फॉर्म करें। जब बेसिस ऑफ ओपिनियन चेंज हो रही हो तो हमारी ओपिनियन रिकंसिडर होनी चाहिए। एक और कंसर्न आया उनका, उन्होंने कहा अच्छे लिसनर नहीं है। तो लिसनिंग तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है एक इंसान के तौर पे हमारी। अगर हम बात सुनना शुरू कर दें दूसरों की तो शायद बात समझना भी शुरू कर दें। एंड ऑन टॉप बोलते तो हम वो हैं जो हमें पता है, सुनेंगे तो कुछ सीख भी जाएंगे। Invest your time and money in your personal and professional development. It's very, very important. Very, very important. हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ पब्लिक तक आ जाती हैं, मेंबर्स तक आ जाती हैं, कुछ थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। लाइक डिजिटल इंश्योरेंस बोर्ड अंडर chairmanship of Rana sir is doing great. Nadeem Saab, I'm grateful to you. Not being a chartered accountant, you are giving us time. He is member IT Commission of Prime Minister. हमारे पास और भी इसी तरह के रिनाउंड उसमें प्रोफेशनल्स हैं IT के, क्योंकि वी बिलीव वी डू नॉट नो एवरीथिंग, बट वॉट एवर वी नो द बेस्ट। CPT भी आपने देखा होगा, उसमें भी बहुत काम हो रहा है। सेंट्रल CPT के तौर पे अली लतीफ़ साहब ने उसमें काफ़ी काम किया, एक्टिविटीज़। Fiscal Laws Committee doing a lot under chairmanship of Mr. Awais, जो एक डिफरेंट चीज़ की इसी साल हुई, तोला साहब ने की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के तौर पे, और वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी। इस दफ़ा हमने मॉडल बजट भी बना के दिया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, वी विल improve it every time. We are raising our voice everywhere. बहुत सारी सुनी जाती हैं, बहुत सारी दूसरों की मजबूरियां होती हैं। लाइक मुझे याद है एक मीटिंग में FBR के साथ थे हम लोग सारे, तो उनसे बात हो रही थी, वो एग्री तो कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों पे। उन्होंने कहा ये बात तो आप ठीक कर रहे हैं, मगर हमारा काम तो यहाँ रेवेन्यू जनरेट करना है ना किसी तरह। जैसे एक अनोमली है, प्रोविंस पंजाब के अंदर 5% है सेल्स टैक्स ऑन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स सर्विसेज, बाकी सूबों में भी इसी तरह का है। इस्लामाबाद इज द यूनिक सिटी, यहाँ 15% है, पता नहीं क्यों है, हालांकि सारे पाकिस्तान का हिस्सा है। लास्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, मैं कह रहा था कि भाई आप क्या चाह रहे हैं। हमारी ये इंटेग्रिटी नहीं होती कि हम पिंडी में 2 कमरा का एक ऑफिस किराए पे लेके उसका एड्रेस दे के तो बिलिंग करना शुरू कर दें कि 5% सेल्स टैक्स हो। क्या आप ये चाह रहे हैं? जो दूसरे रेगुलेटेड प्रोफेशंस नहीं हैं वो तो यही करेंगे, बड़ा आसान है उनके लिए। हमारा तो मेंबर ये भी कर ले तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, रिपोर्ट हो जाए तो। और लाइसेंस इज एवरीथिंग, प्रैक्टिस लाइसेंस, जिसके तहत उसने प्रैक्टिस करनी है। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू
मेंबर्स इन पर्टिकुलर, पेरेंट्स, इनसे आगे तो है ही कोई नहीं, उनकी वजह से ये मेंबर बन पाए। हमने एक जो नया काम शुरू किया, FCS को भी रिकग्नाइज करना शुरू किया। आमिर साहब, आई एम ग्रेटफुल टू यू एज वेल फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। आई नो यू हैड वेरी बिजी स्केड्यूल, एंड इन एनी केस जो हमारा इन्वायरमेंट है इस वक्त उसमें आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस हेयर एंड ग्रेटफुल टू एवरीबडी। एंड नाउ आई लाइक टू हैंड ओवर टू फरवा whatever she likes to say। मुझे नहीं पता कितना टाइम, इसने मुझे बताया नहीं था इतना टाइम है, मैं बोलता चला गया। फिर मुझे ख्याल आया कि अब बोरियत हो रही है तो अब मुझे चुप कर जाना चाहिए। प्लीज ओवर टू यू। Thank you so much, President, for guiding us, directing us, and always setting the precedence for us. Thank you.